भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, गुणातन प्रणेता शंकर समाज प्रवर्तक महामाना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम मुंशी विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, इस धर्म सभा में विराजित सभी भक्तजनों एवं दूर सुदूर अवस्थित जनवाणी एवं पास चैनल तथा प्रमाणिक ऐप एवं वर्तमान में महावीर चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी ज्वलंत समस्याओं के सरलतम समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ दिगंबर जन सभा रतलाम एवं धर्म प्रवाह समिति रतलाम की ओर से वंदन करता हुआ हर्षित हो रहा हूं। साथ ही आपको संबद्ध कर रहा हूं उन मुनिराज से जो प्रमाणिक संत के रूप में विश्व में विख्यात हैं, जिनके मुखारविंद से शंका के समाधान प्राप्त करके जीवन की नई दिशा नई राह सारे प्राणी प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे मुनिराज परम पूज्य महाराज प्राण सागर से आपको जोड़ने का यत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं उन सबका उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज ऑनलाइन प्रश्नों का विराम दे रहा हूं क्योंकि अतिथियों का बाहुल्य है और उन्हें हमें बुलाना है, बच्चों को ही बुलाना है। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुनील जी सुषमा जी जैन अपनी बेटी मुस्कान के साथ इंदौर प्रश्न उपस्थित हों और प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं श्रीमान नीलेश जी छावड़ा भीलवाड़ा से। बच्चे तैयार रहेंगे। इसके बाद इनके बाद इन्हें हाँ हार्दिक तैयार रहेंगे, विधि तैयार रहेंगे, क्रम से खड़े हो जाएंगे बच्चे और अपने एक लाइन से खड़े होकर प्रश्न करते रहेंगे, नाम पुकारता रहूंगा। हाँ बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ज्ञान विज्ञान और भेद ज्ञान में अंतर जानना था। देखिए, ज्ञान विज्ञान और भेद विज्ञान इसमें अंतर पूछा है। जानने का नाम ज्ञान है, विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है और रहस्य के ज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। भेद का मतलब होता रहस्य, अंतर, इसको जानने का नाम भेद विज्ञान है। तो जानना तो सबके पास होता है, ज्ञान अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। वर्तमान में विज्ञान को जब हम भौतिक विज्ञान की तरफ देखते हैं तो वो प्रयोगों की बात करता है, और एक है हमारा अध्यात्म विज्ञान, वो अनुभव के आधार की बात करता है। प्रयोग के आधार पर होने वाली निष्पत्तियां समय समय पर बदलते रहती है, लेकिन अनुभव के आधार पर जो निष्पत्तियां होती है वो शाश्वत होती है। आज हम वैज्ञानिकों के खोजों को देखें तो हम एक केवल एटॉमिक पावर के विषय में ही ले लें तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर आज तक के जो क्या मुशारू हुए ना, लास्ट गॉड पार्टिकल की खोज किसने किया? गॉड पार्टिकल की खोज किसने किया? वैज्ञानिक का नाम मैं भूल रहा हूं, अभी 2-3-4 साल पहले। अब अणु और परमाणु के सिद्धांत में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। ये प्रयोग आधारित विज्ञान की बात है, लेकिन अनुभव की जो बात है, मिश्री खाने से मुंह मीठा होता है। आज से हजारों साल पहले भी अनुभव था और हजारों साल बाद भी होगा। तो अनुभव का ज्ञान इस विज्ञान से ज्यादा बड़ा होता है। और भेद विज्ञान यानी रहस्य का ज्ञान, आत्मा और शरीर की भिन्नता का ज्ञान, इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। तैयार है हार्दिक विधि जैन। जल्दी दो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, एक व्यक्ति जन्म से गरीब है और वो निरंतर पाप में अग्रसर है। निश्चित रूप से ये उसके पुराने पूर्व जन्म के कर्मों को उदय है, लेकिन चूंकि वर्तमान में भी वो इसी में लगा हुआ है, तो क्या ये क्रम उसका निरंतर चलेगा? निकलेगा तो कैसे निकलेगा उसमें से, और क्या प्रयास उसके रहेंगे? देखिए, पापोदय की तीव्रता में सारे निमित्त उल्टे हो जाते हैं। निश्चयतः जिस व्यक्ति के पाप का उदय हो, दरिद्रता को जी रहा और पापात्मक बुद्धि के कारण पाप कर रहा है, सामान्य रीति से यदि हम बात करें तो उसका एक क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जिनकी होनहार अच्छी होती है, अपने आप उसको संयोग मिलता है।
दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिनने घोर दरिद्रता और अभावों का सामना किया, लेकिन उनको समय मिला और जीवन बदल गया। हमारे लिए एक बहुत अच्छे उदाहरण है अब्दुल कलाम आज़ाद, जो एक मछुआरा के बेटे के रूप में जन्म लेने के बाद जिसके घर में रोज हिंसा होती थी और बना तो भारत का राष्ट्रपति बन गया, मिसाइल मैन बन गया, सबके लिए प्रेरणा बन गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आज दुखी है तो पूरा जीवन दुखी होने के लिए अभिशप्त है। जीवन में बदलाव आ सकता है और हमें उसी क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कितने बच्चे हैं? सब बच्चे एक एक करके माइक लो और अपना अपना सवाल करो। पहले फटाफट करो, जिनके नाम सिलेक्ट हुए जल्दी, जिनका दो जल्दी माइक दे दो बच्चों के हाथ में, जिनको सवाल करना है जल्दी अपना नाम बोलोगे, सवाल करोगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अतिशय अग्रवाल है। मेरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों में लिखा है कि पहले काल से छठे काल तक वो काल लाइन में चलते हैं, और ये भी लिखा है कि धर्म कम होता रहेगा, और छठे काल से अगर पहले काल में जाएंगे तो धर्म बढ़ेगा कैसे? देखो ऐसा होता है। घड़ी देखा है तुमने? घड़ी देखते हैं ना, घड़ी में जो घड़ी के कांटे होते हैं वो 12 से 6 तक आते हैं तो कैसा होता है, उसका डाउनफॉल होता है ना, और 6 से 12 की ओर जाते हैं तो अपटक्शन होता है, ऊपर जाता है। तो जैसे घड़ी की सुइयां ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है, ऐसे ही काल का चक्र ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। समझ गए? अभी हम ऊपर से नीचे आने वाले काल चक्र में चल रहे हैं, जो 5 पर हमारी सुई अटकी हुई है, फिर 6 पर आएगी और 6 से चलते चलते हम वापस 12 पर आ जाएंगे। समझ गए? तो ये समय का चक्र है, चढ़ता है उतरता है, ये अनादि से। समझ गए? चलिए हाँ, एक इधर से एक इधर से। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमसे कोई नियम टूट जाता है तो कितना पाप पड़ता है और उसका प्रायश्चित कैसे करें? अपना नाम ले लो पहले तो। मनस्वी अग्रवाल। हाँ देखो, नियम टूट जाए, तोड़ना नहीं चाहिए। टूट जाए तो मन ही मन भगवान के पास जाकर के भगवान से क्षमा मांगना चाहिए और कहना चाहिए भगवान अब दोबारा नियम न टूटे, ऐसी शक्ति दो। आगे बोलो जल्दी जल्दी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा नाम प्रमा अग्रवाल है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम कहीं पर बाहर जाते हैं और हमको दिगंबर मंदिर नहीं मिलता तो श्वेतांबर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो किस भाव से करना चाहिए? देखो, कहीं भी जाओ भगवान के दर्शन करो, जहाँ भगवान मिल जाए वहां दर्शन करो, जहाँ भगवान नहीं मिले तो भगवान का नाम नमोकार जपते हुए कर लो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा नाम है आर्य अग्रवाल। पूरा कुनबा है आज तो। हाँ बोलो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने देखा है कि मेरी मम्मी बैठ के कायोत्सा करती और कुछ आंटियां खड़े होके कायोत्सा करती। हमें कायोत्सा कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा। कि बैठ के? बेटा कायोत्सव का मतलब जानती हो? कायोत्सव किसे? हाँ देखो, इतनी छोटी सी बच्ची कायोत्सव जानते हैं, और ये इसके घर के संस्कार का फल है। सामान्य रूप से पुरुष लोग खड़े होकर के करते हैं, महिलाएं बैठ करके करती हैं। फिर जहाँ जैसी सुविधा हो वैसा करना चाहिए। चलिए आगे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा नाम हार्दिक जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि आप गर्मी में जब सड़क पर चलते हैं तो आपके पैर में छाले हो जाते हैं, तो आप दवाइयाँ क्यों नहीं लगाते? हम लगाते हैं, पर पाँव में नहीं लगाते हैं, अपने मन में लगाते हैं। समझ गए? पाँव में मलहम लगाने से हील होने में टाइम लगता है, और मन में मलहम लगा लेते तो तुरंत हील हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे जल्दी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न। हाँ बोलो बोलो, बीच में बच्चों को टोको नहीं। हाँ, तो अपन मंदिर में जाते हैं तब घंटी क्यों बजाते हैं? मंदिर में घंटी हम इसलिए बजाते हैं कि हम अलर्ट हो जाएं, अपने मन को सावधान करने के लिए घंटी बजाते हैं। समझ गए? कई बार इसका जवाब दिया। आगे बोलो। हाँ महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा नाम भव्य जैन है।
आज ही मैं आपसे एक प्रश्न करके गया था कि मेरे को आपके जैसे महाराज जी बनना है, पर सब चिढ़ाते हैं कि तू महाराज जी कब बनेगा, महाराज जी कब बनेगा, पर मेरे को क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे बच्चे की भावना का सम्मान करना चाहिए। लोग, हर बच्चे के मन में अलग अलग सपना होता है, लेकिन बिरले बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं मुझे महाराज बनना है। ये तुम्हारे लिए बड़े गौरव का बात है बेटा। तुम महाराज बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं उसकी माँ से कहूंगा, माँ यहाँ है कि नहीं है? है? तुम्हारी मम्मी आई है नहीं आई? कौन है? पापा है। घबराना नहीं, इसको ऐसे संस्कार दो कि जो आज बोल रहा है कल वो साकार हो जाए, सारे कुनबे का उद्धार हो जाएगा, तुम भी पूज्यता को प्राप्त कर लोगे। तो ऐसे संस्कार दो। दूसरी बात, इस बच्चे से मैं कहता हूं तुम्हें लोग चिढ़ाए तो चिढ़ो मत। तुम अभी से सोचो कि मुझे जब महाराज जी बनना है तो महाराज जी बनने के बाद भी सब कुछ सहन करना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। कोई कितना ही चिढ़ाए, हमको चिढ़ना नहीं है। और उनको जवाब दो कि देखो मैं जो बोल रहा हूं वो करके दिखाऊंगा, समय आएगा, आज तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम हमारे पांव पूजोगे, अपने आप उनका मन शांत हो जाएगा। चलो फटाफट। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। आज के समय में हमारे डेली रूटीन में एक बहुत उपयोगी चीज़ है फ़ोन। ये जितनी ज़रूरत की है उतनी ही उसके दुष्प्रभाव भी है, जिससे हम बच्चे भी बिल्कुल नहीं बचे हैं। मम्मी जरा सा इधर उधर होती है, हम फ़ोन पकड़ लेते हैं, इससे हमारी पढ़ाई पर भी इफ़ेक्ट होता है और समय व्यर्थ भी होता है। इसके प्रभाव से कैसे अपने आप को बचाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, प्रायः ये बहुत अच्छा सवाल बच्चे ने खड़ा किया और प्रायः आजकल के अभिभावक अपने बच्चों के लिए ये कहते हैं कि हमारे बच्चे फोन का प्रयोग कम से कम करें। पर मैं ये कहता हूं कि आप चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहे तो बोलना बंद कीजिए, करना शुरू कर दीजिए। आप खुद को पहले मोबाइल से दूर रखिए। आप खुद तो मोबाइल पर चैट करते रहोगे, अब बच्चों से कहोगे दूर रहो। दुनिया के बहुत से बड़े लोगों के बारे में मैंने पढ़ा जो अपने ऑफिस और पढ़ाई के काम के अलावा 15 मिनट से ज्यादा एंड्रॉइड या आपके iOS आदि का उपयोग नहीं करते, स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते। उसमें आपके स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी सम्मिलित हैं, फेसबुक के संस्थापक जैसे लोग सम्मिलित हैं, गूगल के संस्थापक जैसे लोग सम्मिलित हैं और बिल गेट्स जैसे लोग जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं वे भी सम्मिलित हैं, और तभी वो आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन 15 मिनट और रविवार को, संडे को आधा घंटा, इससे ज्यादा यूज नहीं करते। आप खुद अपने आप पर संयम रखिए। अपने मम्मी पापा को भी बोलो कि जब ये हमारे लिए बुरा है तो आप भी छोड़िए, और आप अगर अपने बच्चों से चाहते तो करिए। मेरे संपर्क में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का यूज ही नहीं करते। अपने पास वो नोकिया का एक सामान्य सा फोन, आज तक एंड्रॉइड फोन जेब में नहीं रखा। बोले इंटरनेट की जो मुझे रिक्वायरमेंट है मेरे ऑफिस में होता है, मैं ऑफिस के बाद अपने एकदम व्यक्तिगत जीवन में आ जाता हूं। मेरा निजी जीवन प्रारंभ होता है और मैं मेंटेन करता हूं, इसलिए क्योंकि मेरे परिवार के, मेरे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े। वो आदमी सब कुछ मेंटेन कर सकता है लेकिन सामान्य सा फोन लेकर के चलता है। ये सोच आप रखिए। जिनको जरूरत है, मैं देखता हूं आपको लाल और हरा बटन के अलावा कोई बटन दबाने की भी जानकारी नहीं है, फिर भी आप वैसा फोन अपने साथ क्यों लगाए रखें? और मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब उम्र पक जाने वाले लोग भी व्हाट्सएप चलाते रहते हैं। ये क्या है? आप खुद संयत रहिएगा तब आप अपने बच्चों को सावधान कर सकोगे। उसकी जितनी जरूरत है उतना रखिए। मोबाइल आपके जीवन की आवश्यकता है, पर वो आपके जीवन का अंग बन गया है, विडंबना है। उसकी आवश्यकता कब है? जब आप मूवमेंट में रहें। जो काम आप मोबाइल से करते हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से कीजिए, उसके बहुत सारे साधन उसके अनुरूप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यदि आप ऐसा अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो
आप अपनी भावी पीढ़ी को बर्बाद करने से नहीं रोकेंगे। आज इसके कारण बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, बच्चों की क्या बड़ों की भी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। लोग तो कहते हैं एक घर में 4 लोग बैठे रहते हैं आजू बाजू में, लेकिन सबकी अपनी अपनी चैटिंग चलती रहती है, उंगली खिसकते रहती है, किसी को आजू बाजू में बैठने के बाद भी एक दूसरे का आता पता नहीं रहता। ये बहुत बड़ी सोचनी बात है। बोलो बच्चे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा नाम आरुष अग्रवाल है। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उस पर जो पशु पक्षियों के चित्र बने रहते हैं, उनको धोने से हमको पाप क्यों लगता है? देखो, हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारे दादा की तस्वीर हो, तुम्हारे पापा की तस्वीर हो, उसको कोई धोए, उसको कोई रौंदे, तो तुम्हें तकलीफ होगी कि नहीं? बोलो। होगी। क्यों? वो मेरे दादा की तस्वीर है ना, तुम्हारी भावना है, तुम कभी सपने में भी उसको करना, वैसा करना नहीं चाहोगे, ठीक है ना? तुम उसे सपने में भी नहीं करना चाहोगे। तो इसी तरह पशु पक्षियों में भी प्राण है, हमें उनके प्रति भी अच्छे भाव रखना चाहिए, इसलिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है? और थोड़ा सा तुम अपनी टी शर्ट दिखाना, क्या लिखा? नॉर्डर्न क्या है? समिट एटीट्यूड, ठीक है। कोई देश का नाम तो नहीं लिखा? चलिए आगे। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दिव्यांशी जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकरों में बाहुबली भगवान क्यों नहीं आते? देखो, तीर्थंकर और अन्य में अंतर होता है। जो द्वादशांग और चतुर्विध संघ की स्थापना करते हुए तीर्थंकर कहलाते हैं। बाहुबली भगवान ने द्वादशांग की रचना नहीं की और चतुर्विध संघ की स्थापना नहीं की, वो भगवान ऋषभदेव ने की थी, इसलिए बाहुबली तीर्थंकर नहीं कहलाए। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मोक्ष गंगवाल है। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है मोक्ष में बहुत सुख और शांति है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ना वहाँ खा सकते ना खेल सकते, वहाँ किस बात का सुख? बहुत सुंदर। देखो, हमारे खाने खेलने का जो सुख होता है ना, वो तो थोड़ी देर के लिए होता है। खाने में सुख मिलता है ना? क्या खाने में सुख मिलता है? कुछ भी जो अच्छा लगे। जो अच्छा लगता है उसको खाओ। रसगुल्ला अच्छा लगता है तुमको? हाँ। तो तुमको रसगुल्ला ला करके दे और खिलाते जाएं खाते रहोगे? ज्यादा तो नहीं। क्यों? जरूरत से ज्यादा तो। अच्छा, पहला रसगुल्ला में जितना आनंद आएगा दूसरा रसगुल्ला में इतना तो नहीं आएगा। क्यों कम हो गया? फिर खाने से सुख कैसे मिला? समझा ना? तो हमारा सुख जो है वो क्षणिक है, उनका सुख स्थायी है। हम जो होते हैं चीज़ों से सुख पाते हैं और उनको केवल ज्ञान से सुख मिलता है, समझ गए? तो उनके पास पूर्ण ज्ञान है और ज्ञान ही सच्चा सुख है। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शाश्वत जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मा मुझे बहुत धर्म करने के लिए बोलती है और मेरा कभी कभार मन नहीं लगता और मैं गुस्सा कर देता हूँ, तो मुझे गुस्सा करने का पाप लगता है या फिर धर्म करने का पुण्य? और मम्मी से तो कोई शिकायत नहीं है इसके साथ। इस बच्चे ने आज एक सवाल किया, इसने बहुत संशोधित कर लिया अपने सवाल को। वो मुझसे ऊपर पूछ रहा था, मैंने कहा तुम लाइव में पूछना, ये तुम्हारा सवाल नहीं, तुम्हारे जैसे कई बच्चों का सवाल होगा और ये प्रॉब्लम तुम्हारी मम्मी की नहीं, तुम्हारी मम्मी जैसे कईयों की होगी। इस बच्चे ने बहुत समझदारी का परिचय दिया, इसकी दाद दूंगा, लेकिन इसने जो सवाल मुझसे कहा था वो सवाल संशोधित करके रखता हूँ। इसने कहा मेरी मम्मी मुझे ओवर लिमिट धर्म करने के लिए कहती है और मैं मना करता हूँ, तो इसमें मुझे पाप नहीं तो नहीं लगता, और ओवर लिमिट मुझे धर्म करने के लिए कहती है तो क्या इससे मम्मी को पाप नहीं लगेगा? ये इसका सवाल था। ये बात समझिए, धर्म करना चाहिए पर किसी को भी लिमिट से बाहर नहीं। मैं सभी से कहता हूं बच्चों के विषय में माँ बाप सबसे पहली बात ये रखे कि वो अधर्म न करे। बच्चों के द्वारा अधर्म न होना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी बात, उन्हें धर्म थोपिए मत, धर्म सिखाइए, धर्म की भावना जगाइए। जैसे आज कोई भी बच्चा स्कूल न जाने के नाम पर रोता है, उसको एक दिन स्कूल ऑफ कराओ तो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे नुकसान हो जाएगा।
जबकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल जाता था, तो पहली क्लास में तो स्कूल रोते रोते जाता था, कोई छोड़ करके आता था। आप लोग भी होंगे जो मेरे उम्र के लोग होंगे कि स्कूल जाए तो जबरदस्ती पहुंचा के आया जाता था। और आज इतना अंतर हो गया कि बच्चे को स्कूल जाने से रोके तो बच्चा रोता है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों को पढ़ाई का उतना इंपॉर्टेंस पता नहीं था, और आज के बच्चे में यह बात बैठ गई कि स्कूल मिस करने का क्या दुष्परिणाम होगा। आज वो स्कूल जाने लगे, अपने जाने लगे। इसी तरह के संस्कार बच्चों में भर दो कि मंदिर नहीं जाएंगे तो मैं पिछड़ जाऊंगा, मैं अपनी धार्मिक क्रियाएं नहीं करूंगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इतना काम तो करना ही है, जो हमारे मूलभूत रिचुअल्स है उसका पालन मुझे करना ही है, इसका ये फल है। ये बच्चों में भर दो, कभी कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर जा, कभी कहना नहीं पड़ेगा कि आज संडे अभिषेक कर लो। हम लोग करो करो करो, आदेश मत दो, बच्चे को सीख दो, ऐसी सीख दो कि वो बच्चे खुद करने लगे। पर क्या बताऊं, मुझे तो लगता है बच्चों से पहले पेरेंट्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। प्रॉपर वो थोपते ये कर ये कर ये कर, और जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे तो 12-14 साल की उम्र तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात मानेगा, और जहां थोड़ा बड़ा हुआ ठेंगा दिखा देगा, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसलिए इसी उम्र में उनको इतनी सिखा दो। अब बच्चों को चाहिए ओबिएंट बने, बात को टाले नहीं, काटे नहीं, अच्छे कार्य के लिए कभी मना न करे और बुरे कार्य के लिए कभी हाँ न करे और जिद न करे। बोलो बच्चे। हाँ, नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम अरुण जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि एक आदमी के लिए धन तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो जब उसे एक बार धन मिलता है तो वो लालची हो जाता है कि और मिले, तो फिर क्या करे? और क्योंकि धन के बिना लाइफ चल भी नहीं सकती है। बहुत अच्छा, धन के बिना लाइफ नहीं चल सकती, लेकिन धन जितना मिलता उतना लालच बढ़ता जाता है। तो बस एक ही बात समझो कि धन का जीवन में क्या स्थान है। हम जीवन को चलाने के लिए धन लगा रहे हैं, धन के लिए हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। ये बात अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो वो धन के लिए ज्यादा लालच नहीं करेगा। कितने बच्चे हैं? एक साथ सारे बच्चे खड़े हो जाओ, फिर टाइम बचेगा तो और सबको चांस मिलेगा। आज बहुत सारे अतिथि हैं, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ, कोई एक पूछ लो। हालांकि बच्चों का हक छीनना ठीक नहीं है, फिर भी देखूंगा, समय बचेगा फिर मिलेगा। बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरु। हाँ। मेरा नाम हर्षल जैन है। मेरी जिज्ञासा ये है कि देव दर्शन की सही विधि क्या होती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, देव दर्शन की सही विधि, बहुत अच्छा सवाल किया है बच्चे ने पूछा है, बड़ों को पता नहीं। देखिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जाने का मतलब पहले समझिए। आप लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन का मतलब क्या है? हाँ, दर्शन किसको बोलते हैं? बोलो, बच्चे बड़े, क्या बोलो, दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना, निहारना। ये गलत है। दर्शन का मतलब होता है भेंट करना, मिलना, मुलाकात करना। समझ गए? तो भगवान के दर्शन करने का मतलब है भगवान से भेंट करने जाना। ठीक है? अब भगवान से भेंट करने कैसे जाएंगे? किसी व्यक्ति से यदि है कि बोशान ना, हाँ ठीक है, वो बोशान मुझे तो आ रहा था बात। अगर आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि नहीं? किसी एक सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हो, सेलिब्रिटी से मिलते हो तो कैसे मिलते हो? ऐसे ही चले जाते हो कि पहले मूड बनाते हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। तो भगवान से बड़ा कोई है? तो जब भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ तो ये सोचो कि मैं 3 लोक के नाथ के चरणों में जा रहा हूं, इस धरती पर जिनकी कोई शानी नहीं उनके चरणों में जा रहा हूं। अपने मन को गदगद भावों से भरो, हृदय में प्रसन्नता भरो और उमंगों से भरकर भगवान के दरवाजे पे जाओ। चरण धो, जूते चप्पल उतारो, चरण धोने के बाद अंदर जाओ। मंदिर में जो घंटा है घंटा बजाओ। घंटा ये उससे पहले द्वार पर निश्चयी 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 का 3 बार उच्चारण करो, जिसका मतलब है मेरे मन के विकार निकले, मेरे वचनों के विकार निकले और मेरे शरीर के विकार निकले, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटीज खत्म हो जाए। फिर घंटा बजाओ और उसकी जो ऊर्जा की तरंग है उसे अपने मस्तक पर बरसने दो।
उससे एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है और एक अवेयरनेस जगती है। और वहीं से दोनों हाथ जोड़ो और ये देखो भगवान आ गए और हृदय से उद्गार निकालो, ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और तुम्हें नमोकार आता है। नमोकार मंत्र पूरा बोलो और भगवान के चरणों में जाकर खाली हाथ कभी मत जाना, पूंज लो, भगवान के चरणों में चढ़ाओ, नमन करो, भगवान की 3 प्रदक्षिणा दो। तुमसे कोई स्तुति बंधन आती हो तो भगवान की स्तुति करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर से बैठ करके ढोक दो और फिर तुम्हारी जैसी अनुकूलता हो दूसरी वेदी में चले जाओ। ये भगवान के दर्शन की संक्षिप्त विधि बताई। अब बाकी बच्चे थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, समय मिलेगा तो आगे बताएंगे। बाद में बुलाएंगे बच्चों को। हमारे के बहुत सारे आपके अपने अतिथि हैं, वे अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। श्रीमान उपस्थित हों श्री मनोज जी जैन आदिनाथ कोटा से और तैयार हैं श्री प्रसिद्ध LM कैरियर के इंस्टीट्यूट के DMD श्री गोविंद जी माहेश्वरी, श्रीमती प्रणति माहेश्वरी के साथ। अभी जो मैंने बोला, किसी भाई ने मुझे जानकारी दी, गॉड पार्टिकल की खोज की बात मैंने की थी, हिग्ज और बोशान। बोशान तो मुझे याद आ रहा था, हिग्ज याद नहीं आ रहे थे। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, लाखों लाख शंकाओं का समाधान करने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, विश्व की प्रसिद्ध नगरी, शिक्षा नगरी कोटा से आज हमारे बीच, जिन्होंने पूरे विश्व को, हमारे भारत देश का नाम रोशन करते हुए लाखों लाख इंजीनियर्स, डॉक्टर्स दिए हैं, और यहाँ तक कि नासा के अंदर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो इसी LN इंडस्ट्रीज से निकले हैं। आपका परिचय बताने के लिए महाराज जी मैं बताऊंगा कि वीतरागी संतों के चरणों में समय बिताने का आपका अवसर की तलाश करते हैं, उसी अवसर की तलाश करके आज आपके चरणों में आए हैं। लाखों लाख बच्चे आज आपसे प्रेरणा लेकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं। गोविंद जी महेश्वरी से कहूंगा कि वो अपनी शंका मुनि श्री के चरणों में। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि संतों के दर्शन की लालसा जो हृदय में सदैव जगी रहती है, उसमें उनका अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह रहता है और मार्गदर्शन मिलता है, कृपा प्राप्त होती है। जो मेरे मन में जिज्ञासाएं थी, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और हजारों हजारों विद्यार्थियों के साथ समय बीता है पिछले 3 दशक से, लेकिन आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों के हृदय के जो भाव थे, जिज्ञासाएं थी, कुछ हद तक तो मेरी भी वही जिज्ञासा है कि किस तरह से हम इस किशोर अवस्था, बाल अवस्था और युवावस्था के बच्चों के साथ क्या ऐसा करें कि इनको सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर न बनाएं, अपितु तो एक श्रेष्ठ इंसान बनाएं। तो श्रेष्ठ इंसान बनाने की दिशा में यद्यपि हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं, वैसे सही गतिविधियां करते हैं जिसमें हमें लगता है कि कहीं जीवन मूल्यों का सम्मान, स्नेह, ममता, जहाँ जहाँ जैसा व्यवहारिक दृष्टिकोण से कर्तव्य, दायित्व, जितने भी मानवीय गुणों और मूल्यों की हम जीवन में चर्चा करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें उसका बीजारोपण हो और ऐसी गतिविधियां करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि पिछले समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो माता पिताओं की अपेक्षाएं और जो बच्चों की सहनशीलता है, उस स्तर में बहुत परिवर्तन आया है। क्या इसका कारण ये तो नहीं कि बच्चे जिस वातावरण में उनका पालन पोषण हो रहा है, घरों में या विद्यालयों में या समाज में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि, या इसमें परिवार की जो साइज है, एक बच्चा 2 बच्चा परिवार में होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जिद, उसको पूरा करना, ये माता पिता अपना परम धर्म समझने लग गए हों। हमें भी बड़ा मुश्किल लगने लगा है। आपसे आज इस अवसर पर हम ऐसा कोई मार्गदर्शन चाहेंगे कि हम और ऐसा क्या कार्य करें, डॉक्टर बने न बने, इंजीनियर बने न बने, बड़ा व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति बने ना बने, लेकिन वो एक अच्छा श्रेष्ठ इंसान बने, उसमें इंसानियत के गुण हो, और वो कहीं न कहीं इस बात का स्वाभिमान कहें, अभिमान कहें, गर्व कहें, उस परिवार को, माता पिता को, हमको, राष्ट्र को, सभी को अनुभव हो सके। ये मेरी जिज्ञासा कहें, या इस परिस्थिति का आपसे विवेचन मैंने किया, और मैं चाहूँगा कि हमको कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिले कि हम और भी, और हमारे साथ साथ हम भी अभिभावक हैं, यहाँ भी अभिभावक हैं, पूरी दुनिया सबसे पहले माता पिता और अभिभावक का ही कर्म होता है, धर्म होता है। मैं आपसे इस अवसर पर चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें, इस संस्कारों का और जीवन मूल्यों का ह्रास नहीं हो, इसका परिवर्तन हो, इसका संवर्धन हो। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए आशीर्वाद भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चढ़ाने के बाद भी आपके हृदय में
बच्चों के भविष्य को संवारने की प्रबल इच्छा है। आपके मुख से कही गई एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने न बने, बड़ा उद्यमी बने न बने, व्यापारी बने न बने, एक अच्छा इंसान बने। और मैं कहता हूं ये पाठ बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम मूल में ही भूल कर रहे हैं। आज हर माँ बाप अब प्रारंभ से ही अपनी संतान को कुछ और बनाना चाहते हैं, इंसान बनाना नहीं चाहते। शुरू से किसी भी बच्चे को उसकी शुरुआत से पूरी शिक्षा दीक्षा ही उस तरीके से होती है। और अब तो कुछ होड़ सी बन गई है। अब जो चाहे वो इंजीनियर ही बनना चाहता है, ये भी नहीं देखता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, किस पृष्ठभूमि से मैं हूं और मुझे कहां किसकी आवश्यकता। बस दौड़, ये अंधी दौड़ समाज में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रही है। तो सबसे पहले घर परिवार का वातावरण हमें ठीक करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ऐसी सीख देनी चाहिए जिससे उसके अंदर वे सारे मूल्य स्थापित हों जिनकी एक मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है। प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और बंधुत्व की भावना जब तक बच्चे के हृदय में नहीं भरेगी तब तक आगे चलकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। और आज उल्टा हो रहा है। आप तो 10th 11th के बाद अपने बच्चे, आपके यहाँ बच्चे आते हैं, तब तक तो वो अलग संस्कारों में ढले हुए होते हैं। घर परिवार में उनकी अलग तरीके से परवरिश होती है और उसे विकृति के परिणाम स्वरूप बच्चों की सोच प्रारंभ से ही बिगड़ जाती है। वो बिगड़ी हुई सोच उन्हें कहीं का नहीं रहने देती है। और एक शुरू से आप देखिए, आप अपने बच्चों को शुरू से ही कितना छल छद्म सिखाते हैं, उन्हें आप कितना स्वार्थी बताते हैं, आप उनको सेल्फ सेंट्रलाइज बना देते हैं। तो ये सारे मूल्य उनके पास है ही नहीं, तो बनेंगे कहां से। शुरुआत घर परिवार से होनी चाहिए और अभिभावकों को भी अपने मनोमस्तिष्क में यह बात बिठा के रखनी चाहिए कि हम बच्चों को कुछ और बनाएं या ना बनाएं, अपना बेटा बच्चा बनाएं और एक अच्छा इंसान बनाएं, तो वो बेटा तुम्हारे काम का होगा, अन्यथा बुढ़ापे में झुंझुना पकड़ा के रख देगा, जैसा आज हो रहा है। आज के समय में पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अपने माँ बाप की जिस कदर उपेक्षा हो रही है वो अनपढ़ लोगों के द्वारा नहीं हो रही। ये बहुत सोचने की बात है, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बच्चों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा और दबाव। आज रैंक 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 और प्रतियोगी परीक्षाओं ने तो उसमें आग में घी का काम कर दिया। ये जो प्रवृत्ति है ये गलत है। हमें ये जो परीक्षालयी व्यवस्थाओं से जुड़ने की जो प्रवृत्ति बन गई है, इस सोच को बहुत तेजी से बदलना चाहिए। जब तक हम इस सोच को नहीं बदल लेते तब तक किसी में परिवर्तन नहीं आएगा। तो घर परिवार से ही शुरू करें और आप अपने इंस्टीट्यूट में समय समय पर इस तरह के मेरे ख्याल से करते भी होंगे और अच्छे से करें ताकि बच्चों को अच्छा मोटिवेशन मिले। क्योंकि घर परिवार की अपेक्षाएं लेकर जब ऐसे शिक्षण संस्थानों में बच्चे जाते हैं और अपने माँ बाप या परिवार की अपेक्षाओं में खरे उतर नहीं पाते हैं तो कई बार बच्चे बड़े हताश हो जाते हैं, उनके सामने बहुत सारी दुविधाएं आ जाती है। तो उनके अंदर हम सहनशीलता बढ़े ये सीख उनको दें और एक बात हमेशा दिखाएं, बताएं कि हमारे लिए सफलता का एक ही रास्ता नहीं है, हम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते से सफल हो सकते हैं। ये बात बच्चों के दिल दिमाग में बिठाना चाहिए। दुनिया के जो भी सफल हैं वे IITian ही हैं, ऐसी बात नहीं है। साधारण कम पढ़े लिखे लोग भी अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए एडवर्टाइजिंग के MD श्रीमान नरेश जी के साथ हैं कोटा से और तैयार हैं बालकृष्ण जी माहेश्वरी हंसा जी के संग LM के सब डायरेक्टर। नमस्ते गुरु चरण, नमस्ते। मैं कोटा से आया हूँ नरेश जैन। मैं 18 साल से पाठशाला संयोजन करता हूँ पूरे कोटा का और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सेंट में मैंने 50 शिविर की प्लानिंग की, लेकिन 67 शिविर एक साथ एक समय लगी कोटा। मेरा प्रश्न है, जो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ
और पंच परमेश्वरीय दर्शन लो, अपने तीर्थों के दर्शन करें और वितरागता हो, विरक्ति की भावना हो, तो ये उनके कौन सा पुण्य का योग है? देखिए, जैन होना अलग बात है, धर्मी होना अलग बात है। जैन बनना सामाजिक बात है और धर्मी बनना आध्यात्मिक बात है। तो ऐसा मत सोचिए कि केवल जैन ही धर्मी होगा। जो धर्म को धार ले वो किसी भी कुल में जन्मे वो धर्मी हो सकता है और वो अपने जीवन का उद्धार हो सकता है। जन्म से जैन बनना अलग बात है, कर्म से जैन बनना उससे ज्यादा श्रेष्ठ बात है। हमें ये बात ध्यान रखनी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आगे आइए श्रीमान माहेश्वरी सर्टिफिकेशन और तैयार है श्री जयकुमारी जैन सुलता मिशन कोटा से ही। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम दंडवत। मैं भैया की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जिज्ञासा रखता हूँ कि इस तरह के इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में संस्थाओं के देने के लिए सामाजिक संस्थाएं किस तरह का रोल अदा कर सकती हैं और उनके माध्यम से हम जो कार्य घरों में नहीं हो पाया वो कैसे किया जा सकता है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि कुछ देना और ये तो सरकार भी बहुत कुछ आज की तारीख में गरीबों को सब तक पहुँचा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम संस्कार की बातें या इस तरह की चीज़ें स्कूलों के माध्यम से, छोटे बच्चों के माध्यम से सामाजिक संस्थाएं अगर पहुँचा सके तो क्या ये संभव है या किस तरह से उसको करना चाहिए सामाजिक संस्थाओं? देखिए, सामाजिक संस्थाओं का अपना उपयोग है और सामाजिक संस्थाएं इस तरह का बहुत काम कर सकती है, लेकिन आज उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी एक वजह है, सामाजिक संस्थाओं का दारोमदार जिनके कंधों पर है उनकी कथनी करनी में आजकल अंतर दिखता है। इसलिए हम इनके माध्यम से जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। हमें चाहिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ने और जोड़ने की जिनकी कथनी और करनी में एक रूपता हो, जिनके अंदर संतत्व हो, साधु संतों का संपर्क हम कराएं, संसर्ग कराएं और उनसे बच्चों को प्रेरणा दिलाया जाए, तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति की बात को बच्चा उसका एक प्रकार का लेक्चर मान करके सुनता है और साधु संतों की बात को प्रवचन मान करके सुनता है। किसी के लेक्चर को वो एक अलग एंगल से देखता है, लेकिन किसी के उद्बोधन को अपने हृदय के परिवर्तन का मार्गदर्शन मानता है। उसके प्रति उसकी श्रद्धा होती है और जब श्रद्धा के साथ बात सुनी जाती है तभी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे कार्यक्रम भी बनाना चाहिए जिससे बच्चों में और बड़ों में सब में एक आध्यात्मिक परिवर्तन हो। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अभिभावक हो, चाहे बच्चे हों या अध्यापक, मैं समझता हूँ तीनों स्तंभ कमजोर हैं, हमें तीनों को संभालना चाहिए। और में आज अपनी श्रद्धा भक्ति समाप्त करने के लिए जापान से उपस्थित हैं श्रीमान शांति कुमार जी ममताई शोगानी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वे मंच में आए और आकर स्थान ग्रहण करें, महाशय को नमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शांति कुमार जी ममताई शोगानी आइए, मंच में आ जाइए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जब व्यक्ति को गंभीर बीमारी के अंतर्गत ये जानकारी हो जाती है कि अब वो कुछ ही समय का मेहमान है, इसके बावजूद भी वो परिवार, व्यापार या अन्य बहुत सारी चीज़ों से अपना मुंह भी छोड़ देता है, ऐसा कौन सा असुर कर्म का उसका उदय होता है? ऐसा कौन सा कर्म है जो उसे ये जानने के बावजूद कि वो थोड़े दिनों का मेहमान है और उसने जब शास्त्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त की है कि वो ये सब साथ जाने वाला नहीं है, इसके बावजूद उसका मोह भी छूटता, तो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मोह और आसक्ति ये मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। जब मनुष्य के चित्त पर मोह हावी होता है, आसक्ति प्रबल हो जाती है, तो बातों को जान करके अनजान बन जाता है और ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होगा। जिनकी होनहार अच्छी होती है उनकी बुद्धि निर्मल होती है और वही अपने मार्ग को ठीक बना पाते हैं। हमारे बीच में आज उपस्थित हैं जस्टिस श्री N.K. जैन साहब, जो जैन समाज के गौरव पुत्र के रूप में उपस्थित हैं। आज अपने जीवन के पलों को स्वर्णिम बना रहे हैं। अपने स्थान में खड़े होकर के महाराज श्री से प्रश्न पूछ करके श्रीमती मधु जी के साथ श्रीमान जस्टिस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश एवं सिक्किम प्रांत के और पूर्व चीफ जस्टिस सिक्किम के
इनके सम्मान में ताली में सम्मान तो किया कीजिए आप। ऐसे गौरव पुत्र को हमने प्राप्त किया है जिनके माध्यम से समाज गौरवान्वित हो रहा है। इनकी उपस्थिति हमारी निस्संदेह गौरव प्रदान करने वाली है। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। गुरुदेव, जब से मैंने मानव अधिकार आयोग को ज्वाइन किया है, कई तरीके की अलग अलग समस्या शिकायतें मेरे पास आती रही है, जिसके निराकरण से मानव अधिकार आयोग को सफलता भी प्राप्त हुई है और सफलता के साथ साथ उसको काफ़ी श्रेय भी मिलता है। समाज और देश ये भी कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह हम हमारे कर्तव्यों को जब पूरा करते हैं तो समाज या देश के नागरिक हमको ये कहते हैं कि मानव अधिकार ने बहुत गलत काम किया, जबकि वो हमारी ड्यूटी के हिसाब से होता है। कोई भी एक व्यक्ति हमारे पास आया अपनी पत्नी के साथ साथ, पड़ोसी ने हमारे को मारा पीटा, इतनी बद्दी गालियाँ थी, हम पुलिस में गए, हमारी रिपोर्ट नहीं करी। हमने हमारे पुलिस विंग के आदमी को भेजा, रिपोर्ट करवा दी, दूसरे आदमी को गिरफ्तार भी करवाया। बहुत अच्छा काम मानव आयोग की वजह से हमारा काम हो गया। एक लेडी आई कि साहब मेरे पति से झगड़ा हो गया, सास ससुर ने मेरे को भगा दिया, मेरा बच्चा भी छीन लिया, 6 महीने का है। हमने इंटरव्यू किया, उसके 6 महीने के बच्चों को उसको दिला दिया माँ को। उसने कहा मानव अधिकार के आयोग से हमारा काम हुआ। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखें कि जो बंदी होता है जिसको सजा हो गई कोर्ट से, और उसी प्रकार से विचाराधीन केस वाले जो व्यक्ति होते हैं जिसके खिलाफ केस चल रहा है, यदि वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो गिरफ्तार होने के बाद में भी हमारा कानून ये कहता है कि वो भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार प्राप्त है। एक लेडी जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में भर्ती की, और भर्ती करने के उसी दिन 4-6 घंटे बाद में उसकी डेथ हो गई। हमारे पास जब रिपोर्ट आई, हमने उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी में हमने पाया कि उसके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी वो ये थी कि उसने उसके पति का मर्डर कर दिया। हमने और उसकी मृत्यु कैसे हुई कि साहब उसने चूहे मारने की दवाई उसके साथ थी और वो खा गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। हमारे जेल मैनुअल के हिसाब से ये होता है कि जब भी पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी उस समय उसकी लेडी कांस्टेबल के द्वारा पूरी चेकिंग होती है, कोई चीज़ वो अपने साथ नहीं ला सकती। उसी प्रकार से जेल में भी जब एडमिट होती है उसका मेडिकल मुआयना होता है और उसी पूरी उसकी चेकिंग होती है, किसी चीज़ को साथ में लाने की अनुमति नहीं होती है। तो हमारा यही क्वेश्चन था उनसे कि भाई आपने जब गिरफ्तार किया तो पूरी तलाशी ली, आपने लिखा कुछ नहीं मिला, जेल में भी अधिकारियों ने लिखा कि कुछ नहीं मिला, डॉक्टर ने ये लिखा कि इसका कोई बीमारी नहीं है, तो ये पूरी खा करके जहर खा करके इसने आत्महत्या कैसे कर ली? जबकि कानून ये कहता है कि पुलिस के द्वारा या जेल के द्वारा गिरफ्तार कस्टडी में लेने के बाद सुरक्षा की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसके 2 बच्चे थे, हमने उन दोनों बच्चों के नाम 2.5 लाख रुपए, कुल 5 लाख रुपए का कंपनसेशन सरकार को दिलाया, सरकार से दिलवाया। लेकिन दूसरे दिन कई लोगों का रिएक्शन आया कि जिस औरत ने अपने पति को मारा उसको आयोग ने 5 लाख रुपए दिलवा दिए, जबकि हमारी उसके बच्चों के प्रति भी कर्तव्य होता था और भारत के नागरिक होने के कारण लेडी को भी दिलाना था। तो ऐसे समय पर आप गुरुवार जनता को आयोग के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आपके आसन में और हमारे आसन में एक मौलिक अंतर है। आप न्याय के आसन पर बैठे हो, अधिकारों की बात करते हैं, और हम धर्म के आसन पर बैठे हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं। आप भी फैसला देते हैं, हम भी फैसला देते हैं, लेकिन कितना भी बड़ा न्यायाधीश क्यों ना हो, न्यायाधीश के फैसले से केवल एक घर में उजाला होता है और किसी धर्माचार्य के फैसले से दोनों घर में उजाला होता है। हमें कोशिश तो पहले ये करनी चाहिए कि दोनों घर में उजाला हो, और वह कानून से नहीं हो सकता, वो मानवीय भावनाओं को ठीक तरीके से समझने से हो सकता है।
और वो चूंकि आप जिस आसन पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है आपको अपने दायरे के भीतर ही सारे निर्णय देने, तो दायित्व का पालन करना कभी गलत नहीं है। हो सकता है उस दायित्व के निर्वहन में कई ऐसे निर्णय हो जाए जो लोक मत के विरुद्ध हो। कई बार होता है, खासकर उस समय जब आतंकवादियों के द्वारा कुछ गलत होता है और मानवाधिकार आयोग उस समय शोर मचाता है। मैं झारखंड में रहा बहुत लंबे समय तक। उग्रवादी हमला कर दे तो मानवाधिकार आयोग को कोई पर चिंता नहीं होती। हमारे सेना के जवान पुलिस मरते हैं, उनके बच्चों की मानवाधिकार आयोग को कोई चिंता नहीं। थोड़ा बुरा मत मानना लेकिन अगर एक भी उस तरह के एलिमेंट के साथ कुछ हो जाता है तो तथाकथित मानवाधिकारवादी लोग इस तरह का शोर क्यों मचाते हैं? हमें इस पे भी एक जागरूकता होनी चाहिए। इससे हमारे समाज की सेना का, पुलिस का मनोबल टूटता है। उनकी बात हम नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, मानवाधिकारवादियों की बात कर रहा हूं और आप तो मानेंगे भी नहीं, मुझे भरोसा है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामाजिक चेतना जगनी चाहिए और हर मनुष्य को उसके जीने का अधिकार और मनुष्य होने के नाते मूलभूत जो मानवीय अधिकार है वो मिलने चाहिए। लेकिन इस तरीके से मिलना चाहिए कि दूसरों की भावनाएं आहत न हो। तालमेल बना करके काम करना चाहिए। ये बात सही है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दायित्व तो बंधा होता है तो उसे बहुत सीमाओं में अपने निर्णय देने पड़ते हैं। पर कई बार, आप तो बोले जज हैं, शायद मैंने आपसे ही एक बार चर्चा की थी और आपने मुझसे कहा था कि जज के पास बहुत सारे ऐसे स्थितियां बनती है जब दिखता है कि तथ्य कुछ कह रहे हैं और हकीकत कुछ है। उस घड़ी में आप लोग अपने विवेक से फैसला लेते हैं ना, तो बस वो विवेक अपने साथ रखिए और निर्णय लेकर आगे बढ़िए, सब काम अच्छा। वो आप बोलिए। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, आज के इस युग में सब एक दूसरों की तुलना क्यों करते हैं? इसलिए और लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। बात कल भी इस तरह की आई थी। लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, कंपटीशन की भावना है, क्योंकि अपनी आग को आदमी नहीं आंक पाता। हमने एक गलत प्रवृत्ति अपना रखी है, स्वयं का मूल्यांकन औरों से कराने की। हम दूसरों को देख करके चलना शुरू करते हैं, खुद को देख करके चलना शुरू करें तो हमें कोई तुलना की आवश्यकता नहीं। और आपने पूछा दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी क्यों नहीं होना चाहते, दूसरों के सुख में हम दुखी क्यों होते? वस्तुतः वो भी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके साथ ऐसा होता है। और यहाँ पे सम्मान करेंगे सबका करेंगे। देखिए, जस्टिस एनके जैन साहब आज हमारे बीच थे। एक मिनट खड़े हो जाओ। ये हमारे समाज के गौरव है, विभूति है। सिक्किम के चीफ जस्टिस होने के बाद वहां के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे और अभी मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये तो इनका ऊपरी परिचय है। ये सच्चे श्रावक हैं और परम गुरु भक्त हैं, ये इनका असली परिचय है। और ये आज आए हैं, इसी वजह से आए हैं। इनके विभाग के अन्य अधिकारीगण भी आए हैं। उनका वो कल सुबह फिर आएंगे और कल इनकी बात हम लोग पुनः सुनेंगे। हाँ बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। गुरुदेव, भारत देश में हमारे जैन समाज की जनसंख्या 0.5% के करीब है। तो हमें जनसंख्या बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए या क्वालिटी ऑफ कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए? आपका क्या परामर्श है? देखिए, मेरी राय इसमें बिल्कुल अलग है। हो सकता है मेरी राय को लोग पसंद न करें, पर मैं ये कहता हूँ अच्छे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। आज एक बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है। पढ़े लिखे होने के कारण, प्रबुद्ध जन होने के कारण वे संतति नियंत्रण के ऊपर बहुत तेजी से जागरूक है।
पर समाज के गरीब, पिछड़े, कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ लाइन लगी हुई है, तो वहाँ संख्या बढ़ रही है, इधर संख्या घट रही है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है जो मुझे लगता है भविष्य में समाज में एक बहुत बड़े विषमता का कारण बनेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे लोगों को अपनी संख्या बढ़ाएं। और जैनियों को तो इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से संख्या घट रही है, कहीं कल तुम्हारी स्थिति पारसियों की तरह ना हो जाए, जैसे पारसियों की संख्या नगण्य हो गई और उसका दुष्परिणाम ये आया कि पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक आयोग तक इस बात की सिफारिश करनी पड़ी कि इन्हें, अल्पसंख्यक आयोग को पारसियों की तरफ से इस बात की सिफारिश करनी पड़ी कि इन्हें 2 से अधिक संख्या संतान उत्पन्न करने की छूट दी जाए। तो वो नौबत ना आए, इसके लिए अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो देश ज्यादा मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा। आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी साथ में हैं, सबके साथ और तैयार हैं रवि प्रकाश जी मड़वैया, भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन। आप पूछे बोल। मेरा कई प्रश्न उठते हैं मन में जब अलग अलग व्यक्तियों से बात करते हैं, तो हर एक का दृष्टिकोण किसी बात के लिए अलग अलग देखने को मिलता है और परिस्थितियों के अनुसार वो अपने अपने तरीके से उस चीज को का निर्वचन करने का प्रयास करता है जो उसके लिए लाभकारी है। हो सकता है उससे संतुष्ट वो होता हो, लेकिन संतुष्टि और उसके साथ साथ आत्मसंतुष्टि, ये 2 चीजें अलग अलग मानी जाती हैं। तो क्या केवल सतही तौर पर इस प्रकार की संतुष्टि से आत्मसंतुष्टि का मिलना संभव है या आत्मसंतुष्टि के लिए हमें और कुछ करना चाहिए? देखिए, संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि, 1 मिनट खड़े रहे। एक उदाहरण से आपको बात करता हूं। एक आदमी ब्रांडेड जूता पहनकर चल रहा है और वो जूता उसके पांव को काट रहा है, उसे संतुष्टि है। ब्रांडेड जूता पहना है, वो जूता पांव को काट रहा है, उसे संतुष्टि है क्योंकि मैं बहुत हाई स्टेटस का हूं और मेरे स्टेटस के अनुकूल जूता है। और एक आदमी नंगे पांव चल रहा है निश्चिंत होकर, उसे आत्मसंतुष्टि है क्योंकि उसे जूते की परवाह नहीं। बात समझ में आ गई? बस जब हम चीजों पर निर्भर करते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी संतुष्टि ऐसी ही होती है। लेकिन जब हम अपनी तरफ मुड़ते हैं तो हमें एक अलग अनुभूति देती है। जब हम अभिप्राय के सुख को खोजते हैं तो हमारी बाहरी संतुष्टि बनती है, और अनुभूति के सुख को खोजते हैं तो हमारी आत्मसंतुष्टि बनती है। हमारी कोशिश आत्मसंतुष्टि की होनी चाहिए, अभिप्राय की संतुष्टि की नहीं। 1-2 बच्चे हैं, बच्चों को करो। हाँ बोलो। काशीवाल, ममता जी, मंजू जी, प्रभुला जी एक साथ खड़ी हो जाए सबके साथ। एक प्रश्न करना है, समय नहीं है, एक प्रश्न लीजिए आप। मुंबई से दिगंबर जयमाधव, मुंबई से ये सब बहनें आई हुई हैं, एक प्रश्न। देखिए, बहनें प्रश्न करें उससे पहले मैं बोल दूं क्योंकि समय होने वाला है। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा अभियान छेड़ा है, इनकी बात मैं बोल दे रहा हूं जो ये पूछना चाह रही है। गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर इन्होंने जीव दया के विस्तार करने के लिए एक अभियान छेड़ा है।